पेरेंटिंग टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 13 से 18 साल की उम्र विकास और बदलाव की दृष्टि से सबसे अहम होती है। बच्चों के प्यार को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना या फिर उन्हें खुली छूट दे देना, दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए बेहतर तो यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में दोस्ताना संबंध बनाएं, उनके दोस्त बने। स्टेटस सिंबल बन गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना। सेक्सुअल डिजायर्स के साथ साथ होमोसेक्सुअल रिलेशंस को भी आजमाने लगे हैं। अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए जरूरत होती है अच्छे संस्कार की, और वो उन्हें पेरेंट्स से ही मिल सकते हैं। बच्चों को सिर्फ आप ही अच्छा करियर बनाने, अच्छी लाइफ बनाने में हेल्प कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो अभी हाल ही में मेरे पास एक टीनेजर बच्चे का फोन आया, बड़ा ही दुखी। मैं उसकी सैडनेस को फील कर पा रही थी। उसका कहना था कि मेरी माँ मुझे समझ ही नहीं पाती है, जैसे कि मेरी फीलिंग्स इमोशंस की कोई कद्र ही ना हो। जबकि वो खुद बताती हैं कि उनके स्कूल टाइम में कैसे मेरी नानी उनके साथ में गलत तरीके से बात करती थी, उन्हें गुस्सा कर देती थी, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और वो हर्ट हो जाती थी। और अब वो मेरे साथ क्या कर रही हैं? मुझ पर चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं, और अगर मुझे थोड़ा सा भी रोना आ जाए या मैं अपसेट हो जाऊं तो और गुस्सा करती हैं। एक टाइम पर वो भी मेरी वाली सिचुएशन में थी, तो वो ये सब कैसे कर सकती हैं? अपने एक्सपीरियंसेस कैसे भूल सकती हैं? और जानते हैं इस बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इसे हो गया था प्यार। 1981 में एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, और उसमें एक गाना था जिसे लता मंगेशकर और बाला सुब्रमण्यम ने गाया था। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। तो उम्र तो 1 से 80, 90, 100 साल तक की भी हो सकती है। फिर उर्दू के नामचीन शायर 16 साल की बाली उम्र को ही क्यों सलाम करते हैं? और लिटरेचर और सिनेमा के सवाल का जवाब हमें मिलता है बायोलॉजी की किताबों में। पेरेंटिंग टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 13 से 18 साल की उम्र विकास और बदलाव की दृष्टि से सबसे अहम होती है। यही वो एज होती है जब एक टीनेजर बचपन की डगर छोड़कर जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं। बॉडी में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, और इस दौरान शरीर और मन तेजी से बदल रहा होता है। पहली बार उनके मन में ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होता है, और यही वो एज होती है जब टीनेजर्स प्यार में पड़ जाते हैं। याद करें, आपको भी इस एज में किसी को लेकर प्यार, अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन जरूर हुआ होगा, है ना? और जानते हैं, ये जो 14-15 साल के टीनेजर्स होते हैं, उनके प्यार की गिरफ्त में आने की मेन वजह इमोशनल नहीं होती, बायोलॉजिकल होती है। इतने छोटे बच्चे प्यार और इमोशंस को तो समझ भी नहीं पाते हैं। वो तो सिर्फ वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उन्हें खुशी दे। अब पेरेंट्स की नजर में बच्चे हमेशा नादान होते हैं, चाहे किसी भी एज के हो जाए, और वैसे भी बच्चों में इस एज में मैच्योरिटी तो कम होती ही है। अब बच्चों के प्यार की खबर मिलते ही माँ बाप आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, इसलिए बच्चे ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स के लिए ना अपने बच्चों के प्यार को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो पेरेंट्स अपने बच्चों के प्यार का भूत उतारने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं। तो क्या ये करना सही है? आपके बच्चे के प्यार की गिरफ्त में आ जाने पर किस तरह से रिएक्ट करें, यही बताने जा रही हूं मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए लव गुरु बने। रिलेशनशिप काउंसलर जिम फे की एक बुक है, पेरेंटिंग किड्स विद लव एंड लॉजिक, और उस बुक में जिम फे बच्चों के प्यार को सही ढंग से डील करने के कुछ टिप्स देते हैं। उनके हिसाब से बच्चों के प्यार को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना या फिर उन्हें खुली छूट दे देना, दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या है ना, अभी तो बच्चे घर की दहलीज से बाहर निकल दुनिया को जान समझ रहे होते हैं। पहली बार माँ बाप की छत्र छाया के बगैर रिश्तों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और ऐसे में माँ बाप की किसी भी बंदिश या रोक टोक से बच्चे विद्रोही रुख अपना सकते हैं। और ये जो विद्रोह की फीलिंग होती है ना, ये उन्हें गलत कदम उठाने पर इंस्पायर करती है। इसलिए बेहतर तो यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में दोस्ताना संबंध बनाएं, उनके दोस्त बने, एक पेरेंटिंग कोच की भूमिका निभाएं, और उसके साथ ही अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करें, जिससे कि वो खुद सही गलत का फर्क समझ सके। लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान वो बच्चों पर अपनी सोच थोपने की कोशिश ना करें। अब क्या है ना, टीनेजर्स की जो इमेजिनेशन होती है अनलिमिटेड होती है। वो अपने ख्वाबों ख्यालों को नए नए रंग रूप देते रहते हैं, जैसे कि टीनेज गर्ल्स पर मिल्स एंड बून्स के नॉवेल्स पढ़ने का जुनून सवार रहता है।
और फिर वो अपनी इमेजिनेशन में एक टॉल डार्क हैंडसम लड़के को बसा लेती हैं और फिर कभी भी उस मूरत से मिलता हुआ कोई लड़का दिख जाए तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। स्टेटस सिंबल बन गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना। मानती हूँ टीनेज लव युगों से चला आ रहा है, पर आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में आज के टाइम में अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो तो बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है। 14 साल के ध्रुव ने जब बोला कि मेरी मम्मी मना करती है इन सब बातों के लिए, वो कहती हैं कि अपने करियर पर, अपने स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दो, तो बाकी बच्चों ने उसे मम्माज बॉय, मम्मी का बच्चा कहकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 13 साल की तनीषा से जब पूछा गया कि उसे बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है तो उसने कहा घूमने फिरने, पार्टी करने के लिए। मेरी सभी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं होगा तो सबको लगेगा कि मुझ में अट्रैक्शन नहीं है। सोशल मीडिया, फिल्में, इंटरनेट की वजह से प्यूबर्टी स्टेज आने से पहले ही आजकल के बच्चे सेक्स, मेल फीमेल के इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में जानने लगे हैं। सेक्सुअल डिजायर्स के साथ साथ होमोसेक्सुअल रिलेशंस को भी आजमाने लगे हैं। और फिर टीनेज लव तो नेचुरल प्रोसेस है जिसे रोकना ऑलमोस्ट मुश्किल है, लेकिन सही टाइम पर समझदारी और पेशेंस से काम लेकर पेरेंट्स अपने बच्चों को भटकने से बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे नादानी में गलत कदम उठा बैठते हैं। कभी कभी धोखा खाने, दिल टूट जाने पर बच्चे सहन नहीं कर पाते, मानसिक तौर पर टूट जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो उससे पहले ही अपने बच्चों को संभाल ले। अब नव्या की माँ को जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी कॉलेज बंक करके फिल्में देख रही है, बॉयफ्रेंड के साथ इधर उधर घूम रही है, उन्होंने बैठकर नव्या को बड़े प्यार से समझाया कि ये टाइम उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अगर ये टाइम चला गया तो उसके करियर में बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी, वो लाइफ में कुछ नहीं बन पाएगी, जिंदगी की दौड़ में बाकी दोस्तों से पीछे रह जाएगी। अब माँ की बातों या समझाने में कुछ ऐसा था कि नव्या को सब समझ आ गया, उसने बातों को सीरियसली लिया और अपनी पढ़ाई को लेकर अलर्ट हो गई। तो बच्चों को पैदा करना और फिर उनको सारा मनी, कंफर्ट और एमिनिटीज देकर ये सोच लेना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं, ये सही नहीं है। अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए जरूरत होती है अच्छे संस्कार की, और वो उन्हें पेरेंट्स से ही मिल सकते हैं। आप उनके पेरेंट्स हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, पर हिटलर ना बने। ये ना भूले कि आप भी इस उम्र से गुजर चुके हैं और ऐसे में आपसे बेटर उन्हें कौन समझेगा। मारपीट से बच्चे सुधरते नहीं हैं और बिगड़ जाते हैं। और अगर आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे को प्यार हो गया तो यही एक वक्त है पेरेंट्स के साथ में उनका दोस्त बनने का। उन्हें करियर और टाइम का सही मतलब समझाएं। अगर वो कभी धोखा खा जाए या उनका दिल टूट जाए तो उन्हें गले लगाएं। अपने बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि वो आपके साथ अपनी दिल की बात कभी भी शेयर कर सकते हैं। अब कभी कभी टीनेजर्स में रातों रात बदलाव आ जाता है, वो कम बात करने लगते हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान कम लगने लगता है, इवन टीचर्स उनकी शिकायत करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो आपके साथ वक्त बिताने में कतराने लगते हैं और उनका ज्यादा समय जो होता है वो मोबाइल पर निकलने लगता है। और ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, मोस्टली टीनेजर्स के पेरेंट्स से पूछे, सब इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एंड आई टेल यू, बच्चों के लिए भी ये टाइम बहुत चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए अपने बच्चों के साथ वक्त जरूर बिताएं हर दिन, लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कहीं उन्हें ये ना लगे कि आप उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। और उस वक्त में आप बच्चों की पसंद की बातें करें, उनके साथ गेम्स खेलें। जब उनके साथ हो तो अपने मोबाइल्स को साइड में रख दें। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। उनके साथ में उनकी छोटी छोटी क्वालिटीज की तारीफ करें। ऐसा आप करते हैं अगर, तो बच्चे आपकी तरफ खुद ब खुद कदम बढ़ाने लगते हैं। और साथ ही उन्हें ये भी समझाएं कि जो असल जीवन है वो फिल्मों की तरह नहीं होता। सच्चा प्यार जो है वो हमेशा ग्लैमरस और परफेक्ट नहीं होता। खूबियों के साथ कमियां भी आती हैं, इसलिए जरूरी है हर इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसा कि वो है। इसके साथ ही उन्हें ये भी समझाए कि उनके लिए सबसे जरूरी है अपनी केयर करना। कोई उनके दिल दिमाग पर वश करके उनसे उनकी कहीं आजादी ना छीन ले, उनकी मेंटल पीस ना खत्म कर दे। ये सारी बातें आप ही उन्हें समझा सकते हैं। क्या होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप, कैसे इससे दूर रहे। सेक्स एजुकेशन को लेकर खुलकर बात करें, जिससे कि वो अपनी कम उम्र में लाइफ खराब ना कर ले। उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाएं, क्योंकि पाबंदी लगाने या सीधा मना कर देने से विद्रोह की बदबू आने लगती है। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई, उनको लेकर आप अगर उनके माइंड को धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे तो वो खुद ही सही और गलत का अंतर समझने लगेंगे, और फिर उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सीधा आप ही के पास भाग कर आएंगे। बच्चों को सिर्फ आप ही अच्छा करियर बनाने, अच्छी लाइफ बनाने में हेल्प कर सकते हैं। उन्हें अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार दें, तहजीब दें, और सबसे ज्यादा जरूरी, उन्हें खुश रहना सिखाएं।
जानते हैं, खुश रहना सीखना जितना जरूरी है ना, उतना ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि सक्सेस और पैसा होते हुए भी कई बार इंसान खुश नहीं रह पाता है। चाहे मार्क्स ज्यादा आए या कम आए, कहीं ब्रेकअप हो जाए, दोस्ती में प्रॉब्लम आ जाए, बच्चों को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं कि ये फेज टेम्परेरी है एंड दिस इज नॉट द एंड। आप चिल्ड आउट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बच्चा आप ही से सीखता है, वो भी खुश रहना सीखेगा। ठीक है ना? अब लास्ट थिंग मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स से प्यार करो, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में वो वक्त जरूर आता है, जैसे बच्चों को हॉस्टल जाना पड़ता है पेरेंट्स के बगैर, या फिर शादी के बाद अलग घर बसाना पड़ता है। अभी वो साथ में हैं, आपको उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आ रही, जब वो आपसे दूर होंगे तब आप उनकी वैल्यू को समझ पाएंगे। और फिर वो वक्त भी आता है जब पेरेंट्स आपके पास या आप पेरेंट्स के पास कुछ वक्त के लिए जाते हैं मेहमान बनकर, लेकिन पेरेंट्स चाहे कहीं भी हों, आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, और हमेशा करते हैं, चाहे कोई और करे ना करे। समझे ना? आई होप मेरी ये बातें आपके काम आएंगी। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।